नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं इस प्रोग्राम में। सेठी साहब, हम अब इसके ऊपर थोड़ा सा बात हमें ये भी करनी चाहिए कि जो रोल था, आपने पंजाब गवर्नमेंट के हवाले से तो बात कर ली, फेडरल गवर्नमेंट का आप क्या समझते हैं इसके अंदर जो किरदार है वफाकी हुकूमत का? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे हमको अलहदा डिस्कस करेंगे, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट का आप क्या कहते हैं? देखिए, फेडरल गवर्नमेंट का जो रोल रहा है वो कोई अच्छा रोल नहीं रहा। जब सलमान तासीर साहब ने ये फैसला किया था कि उन्होंने एक मर्सी पिटिशन आसिया बीबी के लिए सदर साहब के आगे रखनी है, तो सवाल मेरे जहन में ये खड़ा होता है कि क्या उस वक़्त प्राइम मिनिस्टर साहब की इजाज़त से ये फ़ैसला किया था या उनका ज़ाती फ़ैसला था? क्योंकि अगर तो प्राइम मिनिस्टर साहब की इजाज़त के बगैर किया था तो फिर मुझे समझ नहीं आती कि इस इश्यू को क्यों छेड़ा गया। ज़रूरत क्या थी? अगर किया था तो फिर इसका ये मतलब था वो बड़े कॉन्फिडेंट थे कि प्रेसिडेंट साहब साइन कर देंगे फौरी तौर पे। उसके बाद जो रवैया फेडरल गवर्नमेंट ने इख्तियार किया, जब देखा कि एक रिएक्शन आया है, तो जरदारी साहब ने भी साइन नहीं किया। वो never went to that stage, I guess. वो बीच में तो क्या कुछ सोचा वोचा नहीं था? जब ये फैसला गवर्नर साहब ने ये किया था कि मैं मर्सी पिटिशन लेके जाऊंगा, तो क्यों उस वक्त क्या ये उनका ज़ाती फैसला था, ये इंस्टीट्यूशनल पार्टी फैसला था, ये हुकूमत का फैसला था? इस पे वजाहत नहीं आई। मगर जो लगता है ऐसे है कि क्योंकि उसके बाद जब आपने देखा कि प्राइम मिनिस्टर ने एक्चुअली बयान दिया, लॉ मिनिस्टर बाबर अवान साहब ने ये बयान दिया कि हम तो सोच भी नहीं रहे हैं कि कोई अमेंडमेंट की जाए या रिपील की तो बात छोड़े, हम तो अमेंडमेंट तरमीम की भी बात। और फिर वो एक प्राइवेट मेंबर्स बिल लाने वाली थी, एक शहरीमान साहिबा जो MNA, अब वो अपने तरफ से लाना चाह रही थी। फिर पार्टी ने ये फैसला किया, जिसे कहते हैं कोर कमेटी ऑफ PPP, उन्होंने ये फैसला किया कि ये भी मुनासिब नहीं है, इनको भी इजाजत नहीं दी जाएगी और उनको रोक दिया गया। तो एक तरफ ये, दूसरी तरफ गवर्नर साहब वो कहते जा रहे थे कि ये कानून अच्छा नहीं है, इसमें लूप होल्स हैं, इसको ठीक करना चाहिए। और वो साथ साथ हमेशा ये कहते थे कि भाई कोई गुस्ताखी करे तो बिल्कुल करना चाहिए, हमें कार्रवाई करनी चाहिए। वो कहते थे कोई मुसलमान गुस्ताख रसूल हो ही नहीं सकता। पहले तो ये कहते थे कि कोई मुसलमान जो ज़हन उसका साफ है या पागल नहीं है वो तो कर ही नहीं सकता, और अगर करता है तो फिर जरा गौर से देख लिया जाए, उसको गोली ना मार दें, उसको पूरी ट्रायल करें, देखें क्या मसला था उसका। दूसरा ये कि अगर अकलियतों से कोई करता है तो देख लें उसके पीछे कोई झगड़े वगड़े तो नहीं हो रहे, कोई और मसला तो नहीं है। उन्होंने ये कभी नहीं कहा था कि पूरे के पूरे कानून जो है उसको ख़त्म कर दिया जाए, ये कभी नहीं कहा, और वो कह भी नहीं सकते थे। तो मगर इल्ज़ाम ये लगना शुरू हो गया कि उन्होंने क्यों आसिया बीबी की हिमायत करने का फैसला किया। और जब इंतहा पसंद सोच वालों ने ये देखा कि हुकूमत उनके साथ नहीं है और वो पीछे हटती जा रही है, प्राइम मिनिस्टर साहब ने डिसोन कर दिया। प्राइम मिनिस्टर साहब ने पता क्या कहा, कहने लगे ये हमारी तो व्यू ही नहीं है, ये पार्टी की भी व्यू नहीं है, उनकी जाती हो सकती है, तो इनको एक अकेला छोड़ दिया ना। तो ये मैं समझता हूँ कि बड़ी ज्यादती थी, या इकट्ठे खड़े होते या उनको अकेला ना छोड़ते और उनको हिदायत करते कि जी ड्रॉप द मैटर नाउ। हाँ, इसको ना इसकी और वो शुरू में तो उन्होंने बात बंद कर दी थी, बाद में फिर ये मीडिया वाले उनसे पूछते, सारा वक्त पूछते रहते थे और कोई ना कोई बयान आते रहे। तो इस इश्यू को जो अलाइव रखा वो उन्होंने नहीं रखा था, ये बाकी इंतहा पसंद सोच वालों ने और कुछ मीडिया वाले लोगों ने प्रोवोकेशन के लिए, कि सारा वक्त खबरें बनाने के लिए उनको वो पूछते थे, तो वो फिर आगे से कभी कभी जवाब दे देते। उन्होंने कभी गुस्ताख रसूल के कानून के खिलाफ बात उस तरीके से नहीं की थी। उन्होंने कहा था इसमें अमेंडमेंट की जरूरत है ताकि गलत इस्तेमाल, और ये कभी नहीं कि जी उसको खत्म कर दिया जाए, ये ऐसा कानून नहीं होना चाहिए। अरे सेठी साहब, एक और बात कि आपको लगता है कि ये तो हमने चले वफाकी हुकूमत की बात कर ली, जब ऐसा कुछ होता है हमने नहीं देखा, आज जो लोग कंडेम भी कर रहे थे कि जी बड़ा गलत हो गया, जुल्म हुआ, उनको कत्ल कर दिया गया, ये लोग पहले कभी नजर नहीं आए जिन्होंने ओपनली आके कहा हो कि जी सलमान तासीर साहब ये बात ठीक कर रहे थे या ये उन्हें नहीं करनी, किसी ने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। आज सारे कह रहे हैं कि जी ये पीपल्स पार्टी की जी लेगेसी है कि उनको लाशें मिलती हैं और ये और वो, तो ये फिर आज किस चीज़ का बावजूद है? नहीं, वो जाहिर है देखिए, अब इसको सियासी रंग तो देना है ना। अगर सियासी पार्टी किसी चीज़ को सियासी रंग नहीं देती तो कैसी सियासी पार्टी है? और आपको एहसास है इस बात का कि इस वक्त वो एक क्राइसिस में है, हुकूमत भी क्राइसिस में है, पार्टी भी क्राइसिस में, और मेरा ख्याल है अभी
सलमान तासीर साहब को हम दफना के आए हैं और वो रेस शुरू हो गई है कि अगला गवर्नर कौन बनेगा। तो ये चीज़ें सियासत में होती हैं। तो ये मैं कोई हैरान नहीं हूँ, ये कोई हैरानगी की बात नहीं है। अच्छा सेठी साहब, एक और बात कि आपको क्या लगता है इसकी रिपरकशंस क्या होंगी हमारे मुल्क के लिए? इंटरनेशनली जो कुछ लिखा जा रहा है मुख्तलिफ अखबारात के अंदर दुनिया में, और जो हमारा इमेज है पाकिस्तान का, वो कैसा बाहर अब आप देखते हैं? देखिए, जो बाहर के जो अखबार हैं अगर आप उनको देखें, ये जो लोग मुझे वहाँ से फ़ोन कर रहे हैं और कह रहे हैं इंटरव्यूज़ दें, जिस किस्म के वो सवाल पूछ रहे हैं, बड़े मायूस कुन बात है। इसलिए वो ये सवाल ये है उनके कि जी पाकिस्तान किस तरफ जा रहा है। इस किस्म का पाकिस्तान आप चाहते हैं तो फिर आप अपना पाकिस्तान रखें, हम तो जा रहे हैं। देखिए, हम ये जो नेशन स्टेट है ना, ये अकेली नहीं रह सकती। ये तजारत और एक दूसरे के साथ तल्लुकात के बिना पर ही नेशन स्टेट्स रहती हैं। आप देखिए कितना कुछ आप इंपोर्ट करते हैं, अगर आप वो इंपोर्ट ना करें तो बिजली भी यहाँ ना हो, पेट्रोल भी यहाँ ना हो, गाड़ियाँ भी आपकी ना चलें, दुनिया के साथ और आप होता है 14वीं सदी में वापस चले जाएं, ठीक, टांगे वांगे पे शुरू हो जाएं यहाँ सारा। तो ये चीज़ चलती है नेशन स्टेट्स में। हम आइसोलेट होते जा रहे हैं, हमारी एक रेपुटेशन बनती जा रही है कि हम इंतहा पसंद लोग हैं। उसके साथ इस्लाम को भी हम नुकसान पहुंचा रहे हैं, एक मज़हब को भी। हमारी इंतहा पसंदी, लोग दुनिया में ये सोचते हैं कि शायद इस्लाम एक इंतहा पसंद रिलीजन है, हालांकि इससे ज़्यादा पीसफुल और अमन की रिलीजन तो कोई है नहीं। और हम ये हर बार हम खुद ये कहते हैं कि हम तो सारे मॉडरेट्स हैं, हमारी हर चीज़ में हमारी मॉडरेशन है। और वो मतलब है कि अल्लाह ताला से ज़्यादा रहीम, रहम दिल और मर्सीफुल कौन हो सकता है? सब जगह पे यही इसी चीज़ को स्ट्रेस किया गया और हम बिल्कुल उसके बरक्स इंटरप्रिटेशंस दे रहे हैं। तो ये हमारे लिए बहुत नुकसान कुन है। हम खुद भी बिखर जाएंगे। जैसे आपने पहले देखा कि एक मज़हब के बेसिस के ऊपर आधा मुल्क वो दूसरे मानने नहीं मानने से इनकार कर दिया। अब भी आप देखें कि इंतहा पसंदी जो है वो उसका जो रिएक्शन है वो कराची में कुछ और है, बलूचिस्तान में कुछ और है, पंजाब में कुछ और है। तो ये अच्छी बात नहीं है। सेठी साहब, यहाँ एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात जिस तरह सेठी साहब ने कही कि हमारे लिए बतौर मुसलमान, हमारे लिए बेहतरीन ज़ाब्ता अखलाक जो है वो हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारक है। अगर उसको देख लें तो बड़ी टॉलरेंस थी और यही चीज़ पूरी उनकी ज़िंदगी में एग्जीक्यूट होती रही। शायद एक इम्पॉर्टेंट बात है जिसको हमें कंसिडर करना चाहिए। अब यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ रहिए।